हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है। सर, पहला सवाल रहेगा, वॉकआउट करते हुए बाहर आए, क्या वजह है, क्यों आए बाहर? पिछले जब से ये विधानसभा का सत्र हमारा चला है, शीतकालीन सत्र, आपने देखा होगा पिछले 4 दिनों से हम जो इन्होंने 10 गारंटियां दी हैं, जो जनता को इन्होंने ठगा है, जिस छल से ये लोग सत्ता में आए हैं, 1 साल हो गया, ये लोग भूल गए हैं। महिलाओं के साथ अन्याय किया। अभी आज युवाओं का विषय हमने उठाया हुआ है। प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि पिछले 1 साल से आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम जो है वो 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपने कहा था 5 सालों में हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है आपका रोजगार? जो प्रोसेस में भी थी भर्तियां, जो हमारी सरकार के टाइम में जिन भर्तियों का अभी होना जरूरी था, लाजमी था, वो भी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने सदन में भी उठाई थी। अभी नियम 67 के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें लाए थे और नियम 67 का मतलब है अविलंब चर्चा हो हाउस में, और उसको लेकर के हम लोग आए थे। तो ये सारा विषय था। बीते 5 दिनों से आपने कहा 4 दिन शीतकालीन सत्र के और 1 दिन पहले से धर्मशाला से जो कि आक्रोश रैली हुई, उसी जगह से वो शुरू हुई जहाँ पे 1 साल का जश्न मनाया गया। उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं उसको? ऐसा प्रदेश की जनता जो है वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि जिन गारंटियों की इन्होंने बात की थी, जिस गारंटी को लेकर के ये लोग गए थे, माताओं बहनों को कहा कि 1500 रुपये देंगे, 2 रुपये किलो जो है वो गोबर खरीदेंगे, कहा 100 रुपये किलो दूध खरीदेंगे, और ये भी कहा कि हम जो है वो हर कैबिनेट में कुछ ना कुछ नया करेंगे प्रदेश के लिए। साल बीत गया और आर्थिकी का रोना रोते हैं कि हमारे हालात खराब हैं, ये है। 12,000 करोड़ का आप कर्जा ले गए 1 ही साल में, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब ये इससे ज़्यादा मैं ये कहूँ कि सरकार का फेलियर कभी हिमाचल के इतिहास में हुआ नहीं है। तो ये अन्याय है हिमाचल की जनता। सर, इसके साथ ही एक सवाल उठता है, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, प्रदेश में भाजपा विपक्ष में है, देश में कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस के 150 से अधिक सांसद इस वक्त निलंबित है। आपको नहीं लगता कि रोज़ाना इस तरह करने से या वॉकआउट करने से ऐसे कुछ प्रक्रिया यहाँ भी हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा है, देखो, हेल्दी लोकतंत्र में जब आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं में जो भी परंपराएं निश्चित हैं वो होती रहती हैं। अब एज ए डिप्टी स्पीकर मैं भी रहा हूँ। कई बार आपको लगता है कि ये सदन की अवमानना है या सदन के विरुद्ध की बात है, तो एक्शन हो ही जाता है। हम तो जनरल सी बात कर रहे हैं जिसमें हमने सीधे कहा है कि भाई तुमने कहा था इसीलिए हम ये कर रहे हैं। कहा नहीं होता तो काहे को हमने पढ़ना? मतलब मैंडेट जब मिलता है किसी सत्ताधारी दल को तो तथाकथित किन्हीं चीज़ों के नाम मुद्दों के उस पर होता है, लेकिन इन्होंने गारंटियां दी हैं। गारंटी का मतलब होता है कि इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं। तो जनता हमसे ये पूछ रही है कि भाई वो तो हमें ठग गए, तुम लोग काहे को नहीं पूछते? सीधे सीधे तौर पर कह रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि इन्होंने ठगा है हिमाचल की जनता को। तो ये जो संसद में तो आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करना, कहाँ का ये न्याय है? उनको तो सदा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। भाई एक सीट की जो है वो गरिमा होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोकतंत्र में मैं कहूँगा इस हिंदुस्तान की जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। आप कैसे वो मिमिक्री कर सकते हैं? तो इस तरह का जो गंदा तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया है ये ठीक नहीं था। वहाँ का एक्शन जायज़ है। सर, एक सवाल विधानसभा के रिगार्डिंग पूछूंगा। चुराह से आप आते हैं, कई लोग वहां से हमसे जुड़े हैं जो कहते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं पहुंच रही, सड़क, पानी, मकान ही अभी तक नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों और कब सुधार होगा? ये डॉक्टर हंसराज जी है जिसने पिछले टेन्योर में जो है वो 246 सड़कें बनाई। जब मैं राजनीति में आया हूँ मुझे कोई डिवीज़न नहीं मिला था, हमें जो है वो 16 सड़कें ही मिली थी। हमने आज की डेट में 246 सड़कें बनाई, सारे डिवीज़न लेकर के गए, 2-2 कॉलेज खुलवा दिए थे, 2-2 ब्लॉक बनवा दिए थे। ये तो पीछे इन्होंने 2-3 चीज़ें हमारी डिनोटिफाई कर दी। नहीं तो सबसे बेस्ट कंस्टिट्यूंसी अगर हम बात करें तो हमने बनाने की कोशिश की थी। ये थोड़ा 5 साल का व्यवधान पड़ा है, लेकिन इसको भी हम कवर करेंगे। सर, आपने कहा बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, बेस्ट और ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूंसी तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि नशे का संबंध बहुत अधिक हो गया है? नशा, कल भी डिस्कशन हमने किया है। नशे का कारण भी यही है। नशा हर जगह फैला है। आपने देखा होगा कि हिमाचल के रिमोट से रिमोट कोने में उसका कारण एक है, एक तो युवा बेरोजगार है, दूसरा जो हमारी सामाजिक परंपराएं थी, रिलेशनशिप, उसमें भी कमी आई है। माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सरकार फेल होती है, तो सरकारें भी फेल हुई हैं। तो मेरा मानना ये है कि सरकारों का फेलियर है, इसीलिए ये इस तरह से नशा स्प्रेड हुआ है।
सर कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने एक टिप्पणी करी थी कि कैनबिस को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्शन करना अलाउ करा देंगे, आप क्या इसका समर्थन करते मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, हमने ही विषय उठाया हुआ है। जैसे भांग में ही लोग फंसते आए हैं, मतलब 10,000 के लिए, 2,000 के लिए, 4,000 के लिए, मतलब आप स्लीपर सेल्स टाइप बन जाते हैं, जिसको हम कैरियर बन जाते हैं, आप उसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसमें खाम उखा के फंसते हैं। तो हमने कहा था कि ये अन्याय है युवाओं के साथ, इसको लीगलाइज करते हैं, प्लांट को, ना कि भांग को। प्लांट को करेंगे, उससे जो भी चीज़ें निकलेंगी बाय प्रोडक्ट्स, उनको जो है युवाओं को रोजगार के रूप में ले जाएंगे और करेंगे उसको। तो लीगलाइज हमने भी उसका तो समर्थन दिया हुआ है, हम लोग उस कमेटी के मेंबर हैं। अंतिम सवाल सर आपके बीच रखूंगा, 1 साल का कार्यकाल सरकार का पूर्ण हो गया, अगर 3 पंक्तियां या 4 पंक्तियों में आपको सरकार को कुछ अनुवाद या संवाद करना हो तो क्या कहना चाहिए? हिमाचल के इतिहास की सबसे शून्य और बेतर्क की जो है वो सरकार रही है, इससे मतलब फेल सरकार कभी नहीं हुई। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.